गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो मेरे नाथ, तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो मेरे नाथ, तुम्हारी जय जय हो। आदेश गुरु को। आज हम लोग बातें करेंगे एक बहुत ही बड़ी समस्या पे। हम बहुत दिनों से ढूंढते हैं कि गुरु, हमें अच्छे गुरु की तलाश है, हम गुरु को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। गुरु, हम कैसे गुरु से मिले, कैसे हम गुरु के शरण में जाए, कौन से गुरु को माने, कौन से गुरु को नहीं माने। तो बहुत परेशानी इसमें है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एक बात समझाने की, क्योंकि देखो इस संसार में जितने गुरु हैं कोई बुरा नहीं होता, सभी गुरु अच्छे हैं। तो अगर कोई गुरु को ढूंढ रहा है, गुरु के कोई खोज में है, तो 2-3 चीज़ पहले वो क्लियर कर ले कि पहले वो उसे कौन सा ज्ञान चाहिए। क्योंकि हर गुरु अपने अपने मार्ग में, अपने अपने विषय में विद्वान होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में ये विचार सभी को करना चाहिए कि हमारा सोच क्या है और हम क्या गुरुजी से सीखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। अपने मन को पहले क्लियर करके तब उस जैसे आप चाहते हो कि हमें इसका ज्ञान प्राप्त हो, तो ऐसा गुरु आप ढूंढ रहे हो, आप परेशान हो, नहीं समझ पा रहे हो, उन सभी लोगों के लिए। और कुछ लोग तो नहीं समझ पाते क्योंकि वो खुद से डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या ज्ञान चाहिए, और किसी दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, जो कि वो गुरु दूसरा ज्ञान बताने वाला होता है, और हमारी इच्छाएं उनसे फिर मिलती नहीं, सोच नहीं मिलते, हम नहीं समझ पाते। तो फिर बाद में हमें वो गुरु को छोड़ के फिर दूसरे गुरु के पास जाना पड़ता है। ये गुरु हमारे ठीक नहीं थे। तो गुरुजी ठीक थे भाई, हम समझ ही नहीं पाए। हमारे जो विषय थे, हम जो जानने की कोशिश करना चाहते थे, तो हम गलत गुरु के पास चले गए ना। आज इसी पे चर्चाएं करेंगे। और आज के समय में हमारे पास तो हम गुरु ढूंढ जो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने विषय बदलिए कि हमें जानना क्या है, हमें क्या चीज़ सीखना है। दूसरा चीज़, मोबाइल का ज़माना चल रहा है और सभी के पास मोबाइल है। जितने भी गुरु हैं सबके चैनल हैं यूट्यूब पर। आप उनको सुनिए, उनको समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। जब तक गुरु नहीं मिल जाते आप लोगों को, तब तक आप लोग गुरुवाणी पे चलिए। अगर कोई गुरु जी आपको पसंद भी आ गए इस सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उनको सुनिए वो कहना क्या चाहते हैं। फिर अगर आपको उनकी बातें अच्छी लग रही है तो उनको हमेशा सुनिए। फिर वो आपके समझ लीजिए वो आपने उनको गुरु बना ही लिया। जब कभी उनसे मुलाकात होगी फ्यूचर में तो होगी, वो विषय अलग है। लेकिन जब तक नहीं आप जा पाते, क्योंकि देखो काम काज का ज़माना है और जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलता, तो घर परिवार की भी बातें, समाज की बातें, नौकरी की बातें, ये सब कुछ तो भी देखना है हमें। तो उन्हीं गुरु को पकड़ के उनकी बातों को सुनिए और उनकी वाणी पर चलिए। देखिए, एक बात सबसे बड़ी यही है कि जो भी गुरु आपको पसंद आते हैं, जिनको आप सुनते हो, तो सुनना विषय अलग है, उससे जीवन बदलेगा नहीं। वो जो कहते हैं उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है हमें। जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे गुरुओं की बातें,
तब तक हमारे जीवन में कल्याण नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। अगर मन को शांति करना है, इतने सारे गुरु महात्मा है, सभी के चैनल है, सबके वचन आते हैं, वाणियाँ आती हैं, तो गुरुवाणी को समझना और उसी पर चलना एक शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गुरु पास में है तो भी है, बहुत अच्छी बात है, उनके वाणी पर चलिए, चरित्र में उतारिए, जीवन में उतारिए। अगर गुरुजी दूर है तो भी इस मोबाइल का सही उपयोग करिए। हम बहुत फालतू समय मोबाइल में देते हैं, लेकिन देखो भैया, आज के समय में जितना भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, अगर उसका हम सही से उपयोग करें तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा जीवन के बारे में, घर बैठे काम करते हुए, अपने परिवार में रहकर। तो पहले आपका विषय ये है कि आप क्या सीखना चाहते हो, आप क्या समझना चाहते हो, अपने पहले मन को समझा के वो क्लियर कर लो। फिर आप YouTube वगैरह पे आप देखो, सुनो, सभी गुरुओं को देखो, एक बार सुनो वो क्या कहना चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं। अगर वो आपको अच्छे लगे तो उनके वाणी पर चलिए। उन्होंने जो उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। उनके बातों को ध्यान लगाइए कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कह रहे हैं, क्या बात है। अब इसको हमको अपने जीवन में उतारना है। अब मुझे इनकी बातें अच्छी लग रही है तो हम अब वही बातें अपने जीवन में उतारेंगे और चलेंगे उस रास्ते पे। तब जाके गुरु कृपा होगी, गुरुवाणी काम करती है। आप गुरु के पास रहो, जब तक उनके वाणी पर नहीं समझ पाओगे वो कहना क्या चाहते हैं, और जीवन में नहीं उतारोगे, ज्ञान नहीं मिलने वाला, समझ नहीं आएगा कुछ। तो सभी साधु संतों महात्माओं का, गुरुओं का चैनल भी YouTube पर है। मोबाइल का सही उपयोग हम लोग करें तो उन्हें ढूंढे, देखें, उनकी सुने, सत्संग में उनके जुड़े। और कभी भी किसी भी गुरु को गलत नहीं कहा जाता, नहीं, ये हमारा धर्म नहीं। हम कभी कभी ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं कि अब वो गुरुजी, जैसे मानो कोई भी गुरुजी हैं, वो कुछ बातें बता रहे हैं, आप उनके लाइफ में उस दिन चले गए, सत्संग में आप सुन रहे हो, वो कौन से बात की बात कर रहे हैं, कौन सा विषय है और किससे बता रहे हैं, और आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, तो इसमें उनका गलती नहीं है, वो हमारे मन का गलती है, क्योंकि हमारे विचार उनसे नहीं मिल रहे हैं। तो उनको गलत कहने से अच्छा है कि अपने आप को समझाया जाए कि ठीक, गलती गुरुओं की नहीं होती, गलती हमारी होती है। जितने गुरु हैं सब महान हैं, सब वो अपने अपने ज्ञान दुनिया को बताना चाहते हैं। अब हमारे उनसे विचार नहीं मिलते, हमारी भावनाएं नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत गुरु है। तो पहले हम खुद से डिसाइड कर ले कि हमें क्या चीज़ सीखना है जीवन के बारे में। उसके बाद हम गुरुओं को सुने, उनके लाइव में जाएं, उनके सत्संग में जाएं और उनको सुने, समझे। एक ही बार सुन के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, इसलिए उनको कम से कम 2-3 बार उनका सुनो, उनकी बातों को पकड़ो, समझने की कोशिश करो। अच्छे लगने लगेंगे फिर उनकी वाणी, उनकी बातें, फिर हम उनके बातों पे, उनकी वाणी पर, हम उनके बताए हुए मार्ग पर हम जीवन में उतारे, उसी पर हम चले। फिर देखो जीवन कैसे धन्य होता है। ज्ञान तो हर जगह बट रहा है भैया, लेने वाला ही नहीं कोई। आप खुद को पहले विचार में रखिए, समझिए, सोचिए और फिर सुनिए हर गुरु महाराजों का बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। सत्संग में उनके जाइए, जुड़िए। ज़रूरी नहीं कि गुरु पास में हो, दूर से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
उनके बताए हुए मार्ग पर जा सकते हैं और जीवन को धन्य कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश किया कि आप लोग समझिए, गुरु खराब नहीं होते, कमी हम लोगों के अंदर है। तो सुनिए, सबको सुनिए। जो गुरुजी आपको अच्छे लग रहे हैं, पहले तो सुना जाता है, 3 बार 4 बार 5 बार समझा जाता है उनकी भाषाओं को, उनकी वाणी को, कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर उनके वाणी पर चल के वही सेम वो बातें जो उन्होंने बताई उसे अपने जीवन में उतारना ही हमारा बहुत बड़ा धर्म है। शिष्यों का ये बहुत बड़ा धर्म है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाबा कृपा करे, गुरुदेव कृपा करे, आप सभी को सही गुरु मिल जाए जैसे आप चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो जीवन से, जो आप समझना चाहते हो इस जीवन को। और मैंने तो फिर बता रहा हूँ कि ज्ञान बट रहा है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। साधु संतों की जो बातें होती हैं उसमें ज्ञान छुपा होता है, वो जल्दी समझ में नहीं आएंगी। 2 बार 4 बार 5 बार उनको समझना पड़ेगा, उनके बातों को, वो कहना क्या चाहते हैं, फिर जीवन समझ में आएगा। जाते जाते एक और बात जो शुरू में बताई थी फिर से कह देता हूँ कि देखिए, गुरुवाणी जीवन बदल देगी। गुरु पास में हो चाहे दूर, मतलब उससे नहीं होता। गुरु ने जो कहा वो सेम बातें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, उस पर चलना पड़ेगा, तब कृपा होगी। और एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने गुरु से मिल भी लोगे, मुलाकात भी हो जाएगी। इसलिए शिष्य अच्छे बनिए, अपने आप को जानिए। नाथ जी कृपा करे सभी पर। अलख निरंजन आदेश, गुरु जी को आदेश।